नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य में विगत लंबे समय से अटके पड़े मनपा चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि जहां अभी हाल फिलहाल में बारिश को लेकर कोई समस्या नहीं है, उन सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों में पहले चुनाव करवाए जाएं और बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने की बजाय चरणबद्ध ढंग से करवाए जाए। ऐसे में विदर्भ व मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में जल्द ही महानगरपालिका सहित स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाने का रास्ता खुल गया है, जहां पर जल्द ही चुनाव करवाए जा सकते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाली अमरावती महानगरपालिका में भी संभवतः आगामी माह के दौरान चुनाव करवाए जा सकते हैं। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने का दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हलफनामे में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग के पास चुनाव करवाने को लेकर तमाम तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण है, किंतु आगामी माह में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है और बारिश का मौसम शुरू रहने की वजह से चुनाव करवाना काफी हद तक असंभव रहेगा। ऐसे में इस मामले को लेकर आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि हाल फिलहाल में जहां कहीं पर भी बारिश को लेकर कोई समस्या नहीं है और बारिश से पहले जहां कहीं पर भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, उन स्थानीय स्वायत्त निकायों में पहले चुनाव करवाए जाएं और बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव एक साथ करवाने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर चरणबद्ध ढंग से चुनाव करवाए जाएं। अमरावती महानगरपालिका के चुनाव के लिए आज अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महानगरपालिका ने अंतिम प्रभाग रचना घोषित की। अंतिम प्रभाग रचना में 7 प्रभागों के नाम बदले गए हैं। महानगरपालिका द्वारा 1 फरवरी को प्रकाशित संशोधित प्रारूप प्रभाग रचना पर कुल 192 आक्षेप व सुझाव मिले थे, जिसके अनुसार प्रभागों की व्याप्ति में आंशिक बदलाव किया गया है। प्राप्त सुझावों में सर्वाधिक सुझाव प्रभागों के नाम बदलने को लेकर मिले थे, जिसके अनुसार संबंधित प्रभागों के नामों में बदलाव किया गया है और अंतिम प्रभाग रचना अनुसार वोटर लिस्ट का समायोजन किया जाएगा। इसी दौरान ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण होना भी अपेक्षित है। महानगरपालिका चुनाव के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की घोषणा हो गई है। प्रत्येक प्रभाग की जनसंख्या औसत 18 से 21,000 रखी गई है। उस हिसाब से शहर के बेनोडा, फ्रेजरपुरा, बेलपुरा, बिच्छू टेकली, विलासनगर, बुधवारा, दस्तूर नगर, पूर्व बटनेरा व आठवड़ी बाजार में एससी प्रवर्ग के गट्ठा वोट गेम चेंजर का रोल निभाएंगे। वहीं शहर के जमील कॉलोनी, रहमत नगर, हबीब नगर, पठानपुरा, इन प्रभागों में एससी प्रवर्ग के वोटरों की संख्या नगण्य है। साथ ही जमील कॉलोनी में एनटी प्रवर्ग का एक भी वोटर नहीं है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आज स्थानीय बुधवारा परिसर में पंचशील क्रीड़ा मंडल के पास ही स्थित मनपा शाला क्रमांक 2 में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। शहर कांग्रेस तथा बुधवारा परिसर वासियों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की गुड़ तुला की गई और इस गुड़ को घोघराल सेतु गौरक्षण संस्था को दान किया गया। इस समय 21 जरूरतमंद विद्यार्थियों को नई चमचमाती साइकिलें उपहार के तौर पर प्रदान की गई और शहर कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केक काटते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा किया गया था। पत्रकार इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा मंचावर आमंत्रित करतो। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनकी पत्रकारिता के सफर और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग एक साथ ही हुई थी और उन्होंने यशोमती ठाकुर को एक आम महिला से पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता और फिर नेता बनते देखा है। उन्होंने बहुत पहले ही यशोमती ठाकुर को लेकर कहा था वे आगे चलकर एक दिन विधायक और मंत्री जरूर बनेंगी और आज कई वर्ष पहले कही गई उनकी बात सच साबित हुई है। साथ ही आज वे एक और भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आगे चलकर किसी दिन यशोमती ठाकुर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी और हो सकता है कि वे राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का इतिहास भी रच दें। पण अशा ह्या पूर्ण भाऊगर्दीत आपल्या पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर आणि त्यांचा राजकीय प्रवास आणि माझ्या वृत्तपत्रांचा प्रवास हा सोबतच सुरू झाला होता। म्हणजे माझ्या वृत्तपत्राचं आयुष्य आणि त्यांचं राजकीय आयुष्य हे दोघंही समसमान आहेत। मला आठवते 20 वर्ष अगोदर मोजरीला एक कार्यक्रम होता, ताई तेव्हा उपस्थित होत्या। मी ताईंना असंच ह्या भाषणात सांगितलं होतं की बा ताई तुम्ही एक दिवस राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या सोबतीला जाऊन बसाल, या राज्याच्या मंत्री असाल। तर ताईंनी त्या दिवशी सांगितलं की तुम्ही भाऊ असल्यामुळे हरभराच्या चणाच्या झाडावर चढवत आहात, पण तो झाड आज तुम्ही ताई चढला आहात
आज एक शुभेच्छा आता सुनील भाऊनी दिली का आज तुम्ही जिल्ह्याचं नेतृत्व करत आहात, येणाऱ्या दिवसात तुम्ही राज्याचं नेतृत्व कराल आणि ही आमची अमरावतीकरांची मनापासून ही तळागाळातून ही इच्छा आहे. वास्तविक वर्तमानपत्रवाले कोणाची स्तुती इतक्या लवकर करत नाही, भाषणात तर मुळीच करत नाही, पण तुम्हाला आम्ही जवळून पाहत आहोत आणि तुम्ही वर्तमानपत्रवाल्यांना फार जवळ घेतलेलं आहे. तुम्ही जेव्हापासून पालकमंत्री झालेत, या जिल्ह्यावर कोणकोणते कठीण समस्या आली, कोणकोणते कठीण प्रसंग उद्भवले, त्या प्रसंगांना समोर जाऊन, मी कोणाचं नाव इथे घेत नाही, हा राजकीय कार्यक्रम नाही, त्या प्रसंगांना कठोर जाऊन तुम्ही सगळ्यांना तोंड दिलं. इस समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि आज एक सम्मानजनक राजनीतिक मुकाम पर पहुंची यशोमती ठाकुर ने एक लंबे संघर्ष को तय किया है. पारिवारिक व राजनीतिक स्तर पर कई उतार चढ़ाव एवं गतिरोधों को पार करते हुए वे लगातार आगे बढ़ती रही और आज मंत्री पद को सुशोभित कर रही हैं. ऐसे में उन्हें संघर्षमय व कृतिशील व्यक्तित्व कहा जा सकता है. एका संघर्षमय, कृतिशील, धैर्यवान अशा व्यक्तिमत्वाचा आज वाढदिवस आहे. म्हणजे आज लोकांना वाटत असेल अमरावतीला की यशोमती ठाकूर पालकमंत्री आहेत, पण त्यांनी केलेला संघर्ष बहुतेक लोकांना माहित नाही. बहुतेक लोकांना, कारण की आपल्या आयुष्यामध्ये त्यांनी जेवढा संघर्ष केला एक स्त्री म्हणून, म्हणजे कौटुंबिक स्तरावर म्हणा, राजकीय स्तरावर म्हणा, वेळेवर पराभव पत्करावा लागला तरी हताश न होता ज्या सक्रिय राहिल्या, त्याचा खरा आज इधर सत्कार है. इस शुभकामना समारोह का आयोजन करने वाले पूर्व महापौर विलास इंगोले ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र में माता रुक्मिणी के मायके कौंडन्यपुर का समावेश होता है और खुद उनके निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बुधवारा परिसर में भगवान श्री कृष्ण का चरणांकित स्थान अंकित है. ऐसे में पुरानी व असली अमरावती के साथ पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का बेहद करीबी और पौराणिक रिश्ता बनता है. तुमच्या मतदारसंघात रुक्मिणी माता आहे आणि माझ्या मतदारसंघात भगवान कृष्ण आहे, तर त्या भगवंताच्या चरणी नतमस्तक होतो. ताईंना उदंड आयुष्य लाभो, त्यांचं नेतृत्व असंच अबाधित राहो अशी ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि वाढदिवसाच्या खूप खूप ताईंना जुन्या अमरावतीच्या आणि खऱ्या अमरावतीच्या सर्व नागरिकांच्या वतीनं शुभेच्छा देतो. इस समय अपने सत्कार के प्रत्युत्तर में सभी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपने पिता से साफ सुथरी व सच्ची राजनीति के संस्कार व सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत प्राप्त हुए हैं. वे अपने पिता द्वारा स्थापित आदर्शों पर ही आगे बढ़ रही हैं. साथ ही उन्होंने इस समय यह भी कहा कि राजनीतिक जीवन में झूठ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता और अवसरवादिता को सिद्धांत बनाकर चलने वाले लोग ज़्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने शहर व जिले का भी नाम खराब करते हैं. अतः ऐसे अवसरवादी लोगों से बचकर रहा जाना चाहिए. माझे वडील मला म्हणायचे की आपल्याला, म्हणजे आमच्या घरामध्ये डिस्कशन होतं, एक सुंदर मोजरीतल्या वाड्यातला एक झुला होता नक्षीकामाचा, तर आम्ही सगळे हट्ट करायला लागलो की हा आपण हॉलमध्ये ठेवू, कारण इतकं सुंदर आहे, मोजरीच्या वाड्यामध्ये आता तो राहणार नाही. तर माझे वडील मला म्हटले की आपण सेवक आहोत, अजिबात छानपणा करायचा नाही, झुला तुम्हाला ठेवायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यावर बसायचा अधिकार नाही, तुम्ही साधे सुधे त्या ठिकाणी राहायलाच पाहिजे आणि तीच आपली संस्कृती आहे. म्हणजे उच्च विचार आणि साधी राहणी हे जर आपण ठेवलं तर आपण खऱ्या अर्थानं आपण सेवा करू शकतो. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गत रोज सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे अगले 10 साल भी मुख्यमंत्री रह गए तो भी वे उनके द्वारा यानी नारायण राणे द्वारा 8 माह में मुख्यमंत्री के तौर पर किए गए कामों की बराबरी नहीं कर सकते. इस पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि नारायण राणे आए दिन बेवजह बकवास ही करते हैं और वैसे उनका कहना शायद इस बार सही है, क्योंकि जिस आदमी ने अपने 8 माह के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया, दूसरा कोई व्यक्ति उसकी बराबरी कर भी कैसे सकता है. गौण खनिज की चोरी व अवैध यातायात के मामलों में जिला खनिकर्म विभाग द्वारा गौण खनिज चोरों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस कार्रवाई में आरोपियों पर ठोके गए जुर्माने की वसूली में खनिकर्म विभाग फिसड्डी साबित हुआ है. विभाग द्वारा विगत वर्ष में 4 करोड़ 70 लाख रुपयों का जुर्माना ठोका गया था, लेकिन इसमें से केवल 1 करोड़ 78 लाख रुपए के जुर्माने की ही वसूली हो पाई.
इस बार मानसून का आगमन थोड़ा जल्दी हो सकता है। इस बात के मद्देनजर स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर मानसून पूर्व काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर की सभी नालियों सहित नालों की साफ सफाई की जा रही है ताकि बारिश के पानी की निकासी सुगमता के साथ हो सके। बीते सप्ताह सरकारी छुट्टी व बुद्ध पूर्णिमा के सरकारी अवकाश की वजह से लगातार 3 दिन बैंक, सरकारी कार्यालय समेत कई गैर सरकारी कार्यालय बंद रहे। आज मंगलवार 17 मई को सभी सरकारी कार्यालयों के दरवाजे खुले, जिससे अपने काम के लिए आने वाले नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। जिले के कुछ ग्राहक बिजली बिलों का भुगतान चेक के द्वारा अदा करते हैं और अगर किसी वजह से चेक बाउंस होता है तो महावितरण द्वारा 350 रुपये की बजाय 850 रुपये का जुर्माना संबंधित ग्राहक से वसूला जाएगा। ऐसे में चेक बाउंस होने पर कई बार बिजली बिल से अधिक उसकी जुर्माने की राशि भरनी पड़ सकती है। फर्शी स्टॉप से दस्तूनगर मार्ग पर सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है और कई वाहन चालक रीढ़ की हड्डी की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यदि 3 दिनों के भीतर इस रास्ते की मरम्मत कर गड्ढे ठीक नहीं किए गए तो मनपा के प्रांगण में 100 से अधिक गड्ढे खोदे जाएंगे, ऐसी चेतावनी प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर प्रमुख बंटी रामटेके ने ज्ञापन के माध्यम से मनपा आयुक्त को दी है। औरंगाबाद के सिडको में मातंग समाज के युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर मातंग समाज सहित चर्मकार, वाल्मीकि समाज, खाटीक समाज व अन्य वंचित बहुजनों ने आज जिलाधीश कार्यालय पर पोतराज हालगी आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया, जिसमें पोतराज की वेशभूषा धारण करते हुए लहूजी शक्ति सेना के पदाधिकारी जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचे। कल जहां लंबे समय पश्चात अमरावती जिले में 3 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं आज एक बार फिर काफी राहत वाली खबर आई है जब किसी भी व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। हालांकि इन 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में 154 व्यक्तियों की RT-PCR कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। वहीं कल कोविड संक्रमित पाए गए 3 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इस समय होम आइसोलेशन के तहत इलाज चल रहा है। अमरावती दरियापुर मार्ग पर तेज गति से आ रहा केमिकल से भरा टैंकर संतुलन बिगड़ जाने के कारण पलटी खा गया। यह दुर्घटना तड़के 5 बजे घटित हुई। टैंकर से केमिकल रिसाव होने के कारण परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ। जानकारी मिलते ही कोल्हापुर पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। डॉक्टर प्रियंका दीवान की रहस्यमय ढंग से की गई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर पंकज दीवान को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, लेकिन डॉक्टर दीवान ने पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला और अंत तक उसने एक ही जवाब दिया कि वह हत्या के समय इस घर पर नहीं था। गत रोज पुलिस कस्टडी की समयावधि समाप्त होने के बाद डॉक्टर पंकज दीवान को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने डॉक्टर दीवान को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के वल्लभनगर नंबर 2 परिसर में रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती को मोबाइल पर ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलते समय एक युवक के साथ परिचय होने के बाद गेम पर बात करते समय इस युवक ने युवती को छेड़ा। इस बात को लेकर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मुंबई निवासी अभिषेक चौरसिया नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह के विशेष दल का कामकाज काफी उल्लेखनीय है। इस दल ने छापामार कार्रवाई के साथ ही करोड़ों रुपए का माल बरामद करते हुए अपराध शाखा को भी पीछे छोड़ दिया है। विगत 1 वर्ष के दौरान इस दल ने 2,62,51,000 रुपए का माल बरामद किया, साथ ही 269 मामलों में 666 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के काजेली गांव निवासी चक्रधर कपले ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी। इस दौरान कोदरी गांव निवासी नितिन डाहे तरबूज की चोरी करते हुए खेत में दिखाई दिया, जिसे पकड़ने का प्रयास करने पर वह हाथ को झटका मारकर भाग गया। पश्चात पुलिस ने आरोपी नितिन डाहे के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। परतौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के कृषि SBI के सामने बस स्टैंड से मिल स्टॉप की ओर जाते समय गलकी निवासी संजय वाघमारे को टाटा टिगोर कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में संजय वाघमारे बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अचलपुर के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया और प्राथमिक इलाज के बाद जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान संजय वाघमारे की मौत हो गई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के जनक रेसिडेंसी में किराए से रहने वाले पवार परिवार के 7 वर्षीय मासूम बालक को तेजी से गुजर रही कार ने कुचल दिया। इस हादसे में साई पवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। अंजनगांव सुरजीत तहसील अंतर्गत पांडरी खानमपुर गांव के व्यक्ति ने रविवार की शाम 5:30 बजे खुद के घर में छत के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त प्रवीण हरसुले के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के समर चौक पर महेंद्र सरकटे व संतोष हिवराले ने ऑटो में बैठने के विवाद को लेकर ज्योति कॉलोनी निवासी संदीप निगोट पर ईंट से हमला कर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर 4,000 रुपये लूट लिए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
परीक्षा को लेकर तनाव आने के चलते फार्मेसी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले यवतमाल के धामनगांव मार्ग स्थित गिरिजा नगर में किराए से रहने वाले ओम पुरुषोत्तम श्रीपलीवार नामक विद्यार्थी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह छात्र घाटंजी के दुर्गा माता वार्ड परिसर में रहता था और यवतमाल के वाधवानी फार्मेसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। यवतमाल जिला अंतर्गत घाटंजी तहसील के पारवा में रोजगार गारंटी योजना के काम की जानकारी सूचना अधिकार कानून के तहत मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल ओछावार की धारदार हथियार से बेरहमी के साथ हत्या किए जाने की घटना कल उजागर हुई है। इस मामले में पुलिस ने विजय नरसिंगलू भाषणवार नामक ठेकेदार सहित जावेद मौला कटाटे, दानिश शेख इजराइल व सुमित टिप्पणवार नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।